कि अगर कोई कुछ कहे तो कैसे अपने आप को ठीक करे। मैं कहती हूं ये तो बहुत बात की बात है, आपको फर्क ही क्यों पड़ रहा है? आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को क्यों देकर रखा है? वाह क्या बात है। वो मन चाहे चैनल्स बदल रहा है, उसको आपको खुश और सिर्फ आपने जो क्वेश्चन किया कि कोई कुछ बुरा कह देता है, यहां बुरे की बात नहीं, अच्छे की भी तो बात है। आज कोई आपसे कुछ अच्छा कह दे और आप खुश हो गए, क्यों? आज मान लीजिए कि मैं तैयार होकर आई हूं या आप भी तैयार होकर आए हैं, आपको पता है ना आप अच्छे दिख रहे हैं, आपको जरूरत क्यों है कि कोई और आपको बताए कि आप अच्छे दिख रहे हैं? आपको तो पता है, आपने अपने मन से अपने कपड़े चुने हैं, आप अपने मन से बाल बनाकर आए हैं और आप घर से बाहर निकलने से पहले कांच के सामने खुद को निहार के भी आए हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं। तो बाहर आने के बाद आप क्यों चाह रहे हैं कि वो भी मुझे कुछ बोले, और बाय चांस किसी ने नहीं बोला तब आप अपनी ही चॉइस पर डाउट करने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो शायद वो कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो पहन लेता तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप गुस्से के लिए भी आप किसी और पर निर्भर हैं, खुश होने के लिए भी आप किसी और पर निर्भर हैं, दुखी होने के लिए भी आप किसी और पर निर्भर है। आपका अपना है क्या? आपका अपना है क्या? वो तो सामने वाला बटन बदल रहा है, चलो आज इसको थोड़ा खुश करते हैं, तारीफ कर दी, आप खुश हो गए। चलो आज इसको थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, 2-3 अपशब्द कह दिए, आप गुस्सा हो गए। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान कहेंगे तुमको मालिक बनाकर भेजा था, तुम सेवक से ज्यादा कुछ नहीं रह पाए। तो दुनिया के मालिक क्या बनोगे जब खुद के मालिक नहीं बने अभी तक आप? मैं हमेशा कहती हूं कि योगी होना, साधु होना, संत होना, ये बाहरी रूप नहीं है, कपड़े नहीं है, ये मानसिकता है। जब एक संत की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, कहा गया है कि वो अपने सुख दुख दोनों में एक ही भाव रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो संत है। तो अगर आपकी कोई तारीफ भी कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड हो गए, ये गलत है। कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो आप एकदम ही दुखी हो गए, ये भी गलत है। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है उससे? कोई भी आ रहा है आपके साथ खेल के चला जा रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूं उस पर यह ध्यान दो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना कमजोर हूं क्या? भगवान ने इतना कमजोर बनाकर भेजा था क्या? और अगर इतना ही करना था तो कहते ना, फिर भगवान कहेंगे इंसान बनाया क्यों मैंने तुम्हें, काम तो जानवरों वाले हो रहे हैं। इंसान वही तो कर रहा है आज। अगर बाहरी रूप से देखा जाए, हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। वो शिकार करता है पेट भरने के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए। हम भी बच्चे कर रहे हैं, वो भी बच्चे कर रहे हैं। इतना ही काम करना है, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो कि समझ में आए कि भगवान ने बुद्धि, विवेक, धैर्य आपको दिया है और किसी कारण से दिया है, ताकि आप मालिक बन सके। तो दुनिया के मालिक बनने से पहले अपने इंद्रियों के मालिक बनिए, तो फिर आपको सासू कुछ कहे, सास को बहू कुछ कहे, पति को पत्नी कुछ कहे, उससे यहां फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दुनिया भी यही कहती है, साइंस भी यही कहता है, कितने भी वैक्सीन निकल जाए फिर भी डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बचे हुए हैं। और इम्यूनिटी का मतलब आपकी अंदरूनी ताकत है। तो अंदर से स्ट्रांग हो तो बाहर, चाहे अब वो बीमारी के वायरस है या लोगों के वायरस है जो आके आपको परेशान करके जा रहे हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अंदर से अपने आप को मजबूत बनाइए।